हेलो गाइस, मैं भभूतिनी की स्वागत करती हूँ आप लोगों का एक बार फिर से मध्य हिमालय के इन बेरान बंजर खेतों में। तो गाइस, आज जो है मेरा जो वीडियो बनने वाला है, वो हमारे पहाड़ की समस्याओं से रिलेटेड है और हमारे जो पहाड़ में हो रहे पलायन है उससे रिलेटेड है। तो ये है हमारे गांव के मकान, और मकान के कुछ दूरी पर, यानी 50 मीटर की दूरी भी नहीं है, यहाँ पे ये खेत है जो कि पूरी तरह से बंजर हो चुके हैं। और इनका बंजर हो यहाँ से, और दूर तो रहा दूर की बात, दूर के खेत तो है ही बंजर, लेकिन पास के खेत, मकान के ही बगल वाले खेत भी जो है बंजर है। इसका मेन कारण है जंगली जानवरों का आतंक, क्योंकि हमारे जो खेत हैं ये बंजर खेत, आप दूर दूर तक, जहाँ तक के जो हजारों गांव है, सैकड़ों गांव, और उत्तराखंड में लगभग हजारों गांव ऐसे हैं जो लगभग पूरे बंजर हो चुके हैं। और यहाँ आप देख सकते हो बड़े बड़े खेत हैं हम लोगों के, बहुत बड़े बड़े खेत हैं। सब दूर दूर तक जहाँ तक है सब बंजर नज़र आएगा। कभी इन खेतों में जो है बहुत अच्छी फसलें हुआ करती थी, लेकिन आज ये जो है पूरी तरह से बंजर और बर्बाद हो चुके हैं। आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है इनका बंजर करने का इनका मेन कारण जो है जंगली जानवरों और आवारा पशुओं का आतंक है। जंगली जानवर बंदर, सूअर, लंगूर, जड़ियाँ और भी तमाम सारे बहुत सारे जो जानवर है यहाँ, उनका आतंक बहुत ज़्यादा है। तो 2-2, 3-3 क्यारी यहाँ वालों ने जो है कमा बो रखे हैं, बाकी सारे के सारे खेत अपने जो है बंजर कर दी है। और ये पूरे उत्तराखंड की यही हालत है। थोड़ा गढ़वाल में थोड़ा खेती देखने को मिलती है, दूर दूर तक बड़े बड़े गांव हैं, जहाँ तक मैं कैमरे से दिखा सकती हूँ, दूर दूर तक बहुत बड़े बड़े गांव हैं, सब बंजर हो चुके हैं। और बदले में यहाँ जो है हम लोग जो है बहुत ही तीव्र गति से उत्तराखंड में पलायन हो रहा है। और पलायन का सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ हम लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, और उचित शिक्षा यहाँ पहाड़ में नहीं है, हेल्थ की सुविधाएं नहीं है, स्कूल नहीं है, जिस वजह से यहाँ पलायन का मेन कारण है। और सबसे बड़ा कारण है यहाँ की बंजर ज़मीन, बढ़ता हुआ जानवरों का आतंक। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि सच में क्या इन आवारा जो जंगली जानवर है, क्या इन पर रोक नहीं लगाया जाना चाहिए सरकार? तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, ये जो हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारी ज़मीन है, इंसान के लिए उसका ज़मीन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसके पास उसके पाँव के नीचे उसकी ज़मीन नहीं है तो उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। वही हालत आज हम उत्तराखंडियों के हैं। आज हमारी ज़मीन जो है वो खतरे में है। एक तरफ हम लोग बहुत ही तेज़ी से पलायन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भूमाफिया पूंजीपति लोग हमारे पहाड़ों को हड़प रहे हैं। कौड़ियों के भाव खरीद रहे हैं, और पहाड़ के पहाड़ जो है कब्जा कर रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है? सवाल कीजिए, खुद से कीजिए, क्योंकि हम लोग बोलेंगे तो आप लोग सोचोगे कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या वैसे आप लोग चिल्लाते रहते हो देवभूमि देवभूमि, क्या सच में आप इसको देवभूमि बनाने रखना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 20 साल बाद, क्योंकि कोई भी पूंजीपति अगर कोई प्लान बनाता है तो वो अभी, हम लोग क्या करते हैं कि हम अपना अभी के लिए सोचते हैं, अपना जेब देखते हैं कि अभी हमारा जेब गर्म हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा, जो होने वाला होगा हो जाएगा। लेकिन ये जो पूंजीपति लोग होते हैं,
ये बहुत 20 साल आगे का फ्यूचर देखते हैं। 20 साल आगे जो है सोचिए कि हम लोग कहाँ जाएंगे, ना हम यहाँ के रहेंगे, ना घर के ना घाट के। कभी टिहरी गढ़वाल वालों के बारे में सोचती हूँ, जब टिहरी डैम बनाया गया था और उन लोगों को बदले में थोड़ा बहुत पैसा दे दिया गया था कि आप अपना पुनर्विस्थापन कीजिए, पुनर्निर्वास कीजिए। मगर जब गर्मियों के दिनों जो है हम अपने गांव हंसते हंसते आते हैं तो उन लोगों का मन भी करता है अपने गांव जाने को। तो मेरे को तो सोच कर ही रोना आता कि काश उनका गांव डूबा ना होता, क्योंकि बाहर वालों को मिल रही है सारी फैसिलिटी। इतना बड़ा डैम बनाया उत्तराखंड वालों के लिए, उत्तराखंड को क्या मिला? इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई जा रही है, उत्तराखंड को क्या मिल रहा है? हमसे तो बिल वसूला जा रहा है, दिल्ली में जो है बिजली बिल फ्री कर दिया जा रहा है, मगर हमारे उत्तराखंड वालों को कुछ भी इसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, आज का वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि उत्तराखंड में जो है बड़े बड़े भूमाफिया अपने कब्जा करना चाहते हैं। उनके पास पैसा है, सब कुछ है, तो उनके पास शांति नहीं है, और शांति उनको हमारे पहाड़ों में आकर मिलती है। हम लोगों के पास पैसा नहीं है मगर हमारे पास शांति है, और हम पैसे के चक्कर में शहरों की तरफ, बड़े बड़े महानगरों की तरफ भाग रहे हैं, और ये लोग जो है हमारे पहाड़ों पे कब्जा करते जा रहे हैं। और बड़े बड़े रिजॉर्ट, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, इन लोगों ने जो है अपने जो है बड़े बड़े रिजॉर्ट जो है इन पहाड़ों पे बद्दियों में जो है अपने रिजॉर्ट बना रखे हैं। ये देख लीजिए, जो भी आपको ये बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, यहाँ इन लोगों ने अपने रिसोर्ट खोल रखे हैं, और जो है यहाँ की भोली भाली जनता को ये लोग जो है उल्टे सीधे काम कराते हैं। माँ बहन बेटियों को से उल्टा पुल्टा काम करवाते हैं। इसका तरोताज़ा उदाहरण जो है अंकिता भंडारी का आपके सामने है। तो आप लोग खुद ही सोचिए कि आने वाला हमारा उत्तराखंड का फ्यूचर क्या होगा। अगर ये खेत जो है अलग अलग टुकड़ों में ना हो करके अगर एक चेक हमको मिल जाता, एक सरकार जो है भूमि अनिवार्य चकबंदी कानून लागू कर देती पहाड़ के अंदर, तो शायद 60% मैं गारंटी देती हूँ 60% जो है पलायन उत्तराखंड में रुक सकता है। क्योंकि अगर उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी जिस किसान के पास जिस हिसाब का ज़मीन होगा उस माप के हिसाब से उसको एक जगह पे एक चेक दे दिया जाता, और इस तरह से किसान चारों तरफ तार बाड़ कर करके या फिर करंट लगा, जैसे यहाँ पे जो है कुछ एनजीओ द्वारा महिला समूह को ये तार बाड़ जो है मुहैया कराए गए हैं, और ये जो है सीजन के 250 रुपये इसका किराया देते हैं। लेकिन जो है इसके अंदर जो भी, अभी इन्होंने एक ही खेत में लगाया हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो भी फल साग सब्जियाँ होती है बहुत ही अच्छी होती है, और इन लोगों को इसका मतलब मुनाफा हो जाता है। तो पहाड़ में जंगली जानवरों के आतंक होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा ये एक खेत है, ठीक है, ये एक खेत है हमारा, और दूसरा खेत हमारा जो वो दरिया दिख रहा है आपको, उसके पीछे तरफ बहुत दूर मिलेगा। तो और तीसरा खेत उससे भी दूर आपको मिलेगा देखने को, और हमारे खेत के नीचे किसी और का खेत, उसके खेत के नीचे किसी और का खेत जो आपको देखने को मिलेगा। यानी एक जगह पे हम लोगों के खेत नहीं है, अलग अलग टुकड़ों में हम लोगों के खेत बटे हुए हैं। तो ये अगर जो है सरकार हमारी ज़मीनों की चकबंदी कर देती है, यहाँ सबसे बड़ा है चकबंदी करके इस टाइप से, मतलब अपने खेतों की रक्षा कर लेता। क्योंकि एक जगह पे जब इंसान खेती करेगा तो उसकी आसानी से रक्षा कर सकता है जानवरों से, और फसल वो अपने मन पसंद के हिसाब से कर सकता है। अगर सूखा होगा तो वहाँ पे वो रीठे के पौधे लगा सकता है, या फिर वहाँ पे सेब बागवानी जिस हिसाब से, पानी में हो तो मछली पालन कर सकता है, मुर्गी फार्म खोल सकता है, भैंस को पाल सकता है, या फिर बागवानी कर सकता है। अलग अलग तरीके के अपना व्यवसाय यहाँ पे अपने उत्तराखंड में, अपने घर में, अपने खेती में कर सकता है। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब हमारे सरकारें जो है हमारी ज़मीन हमारे लिए भूमि अनिवार्य चकबंदी कानून लागू करेगी। दूसरी बात, हमारा जो है ये खेत है, और खेत में जो है उत्तराखंड के अंदर एक कानून और है, ये जो ये पौधा है, पेड़ है, हमें इसी को काटने का हमारा अधिकार नहीं है। तराई क्षेत्रों में जो किसान है वो अपने एक पेड़ काट करके एक पेड़ से जो है लाखों का मुनाफा कमाता है। मगर उत्तराखंड में जो है, अगर हम हमारा ही पेड़ है, हमारा ही खेत है, अगर हम इसे काटेंगे तो हमें जो है जेल के अंदर ठूस दिया जाएगा। अवैध
अवैध उसके करार दे दिया जाएगा, ठीक है। और ये अगर हमारे खेत है, अगर इसमें पत्थर का खान निकलता है तो उसको भी पत्थर निकालने का अधिकार हमको नहीं है, उसको अवैध खनन का करार दे करके हमको अंडर अरेस्ट कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ हम लोग जो है छोटे मोटे गाय व्यापार करते थे और थोड़ा बहुत अपना आजीविका चलाते थे, उसमें भी जो है इन लोगों ने हमारे हाथ पाँव बंद कर दिए। तो अब आप लोग बताइए, मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है। और हम लोगों को उत्तराखंड को, अगर आप सच में उत्तराखंड को से प्रेम करते हैं तो मैं सभी भाई बहनों से, सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी कि अगर आप सच में उत्तराखंड से प्यार करते हो, अपने बाप दादा के जो है पैतृक संपत्ति है, अपने खेत है, अपने खेत खलिहानों से प्यार करते हैं, तो जो है इस मांग को उठाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उत्तराखंड में भूमि अनिवार्य चकबंदी कानून लागू करने की मांग कीजिए और इसको पुरजोर से इसका समर्थन कीजिए। और अब हर एक मांग पत्र में और आंदोलन कीजिए। और सरकार से यही आप लोगों से यही निवेदन है मेरा कि सरकार से यही मांग उठाइए कि हमारी जो ज़मीन है उसके अनिवार्य चकबंदी कानून लागू करे, हमारे भूमि सुधार कानून लागू करे, और ताकि ये बड़े बड़े भूमाफिया जो है हमारे ज़मीन पर कब्जा ना कर सके। तो धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।